हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो उस लड़की को आर्यांश के घर पर ही लेकर आई थी, वो खुद भी आर्यांश के घर पर ही काउच पर बैठी हुई थी। वहीं जैसे ही आर्यांश के परिवार वाले उस लड़की को आशी के साथ आता हुआ देखते हैं, वो सभी लोग आशी से उस लड़की के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। पहले सुशीला जी, फिर निर्मला जी और उसके बाद आर्यांश की चाची। लेकिन आर्यांश स्ट्रिक्ट टोन में उन्हें समझाते हुए कहते हैं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वहीं निर्मला जी जो उस लड़की को अपने स्टाफ से कह करके एक रूम में भेजती हैं ताकि वो कंफर्टेबल होकर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर ले। पहले तो वो लड़की जाने से इनकार कर रही थी क्योंकि यहाँ पर सब लोग उसके लिए अनजान थे। उसे सिर्फ अगर किसी पर भरोसा था तो वो आशी पर था। लेकिन आशी भी जब अपना सर हाँ में हिलाकर अपनी पलकें झपकाकर उसे जाने के लिए कहती है तो वो जाने के लिए मान जाती है। वहीं आशी को भी हल्के फुल्के चोट आ चुकी थी, जिसकी वजह से सुशीला जी उसे भी देखकर कहती हैं, ये क्या हुलिया बना रखा है, तुम अपने ससुराल आए हो बेटा, थोड़ा तो ध्यान रखती ना। निर्मला जी जो कहती हैं, अरे बस उधर मचा कर आई होगी कहीं, है ना आशी। आशी जो अपना सिर हाँ में हिलाने वाली होती है कि तभी आर्यांश जी तुरंत ही कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट मिशन से आ रही वो, काफ़ी थक गई होगी, एक काम करो मेरे रूम में आ जाओ। और ये बोल करके आर्यांश हॉल से खड़े होते हैं और आशी को अपने साथ बुलाने लगते हैं। मगर आशी जो अपना सर जल्दी से ना मिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे घर जाना चाहिए, वैसे भी मम्मा परेशान हो रही होंगी। आर्यांश उसे देखकर कहते हैं, उन्हें बता देना कि तुम मेरे पास हो, परेशान नहीं होंगी, अब चलो। वहीं आर्यांश जो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आशी अभी भी अपनी जगह से उठी नहीं थी। सुशीला जी जो उसके कंधे पर मारते हुए हल्का चिढ़ाते हुए टोन में कहती हैं, अरे जाइए जाइए, आपके होने वाले पतिदेव आपको बुला रहे हैं, ऐसे मना नहीं करते, वरना शादी के बाद जान रही है ना वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। आशी जो मन में कहती है, बस इसी बात का तो डर है, एक तो उनके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मेरी तरह अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं या फिर ये सच में कुछ नहीं किए हैं। क्या किडनैपिंग में इनका हाथ नहीं था तो फिर कौन है किडनैपिंग के पीछे, और युवान जी ने मुझसे ये सब क्यों कहा। मेरा दिमाग फट जाएगा इन सारे सवालों से, मैं तो इनसे डायरेक्टली पूछ भी नहीं सकती। आई थिंक मुझे युवान जी से इस वक्त बात कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर से निर्मला जी भी उसे कहती हैं, जाओ बेटा, वैसे भी बहुत किस्मत वाली हो तुम कि आर्यान जी आपको खुद अपने रूम में बुला रहे हैं, क्योंकि हमें तक उनके रूम में जाना अलाउड नहीं है। आशी जो खड़े होते हुए कहती है, जी मैं जाकर देखती हूँ। आशी को इतना तो समझ में आ गया था कि अगर वो आर्यांश के रूम में नहीं जाएगी तो यहाँ पर सुशीला जी और निर्मला जी उसे चैन से तो बैठने नहीं देंगी, और इस वक्त वो बिना उस लड़की से मिले यहाँ से घर भी नहीं जाना चाहती थी। वहीं आशी जैसे ही आर्यांश के कहने पर उनके रूम की तरफ जाती है, वो देखती है कि अंदर आर्यांश किसी से बात कर रहे हैं। थोड़ा देर उनकी बात पर ध्यान लगाने के बाद आशी को समझ आता है कि शायद आर्यांश इस वक्त किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, वो भी उन्हीं लड़कियों के बारे में। आर्यांश जो आशी को देखकर कहते हैं, अच्छा हो तुम आ गई, तुमसे कुछ क्लियर करना था, तुमने एग्जैक्ट गिना था कितनी लड़कियां वहां पर। आशी जो कहती है, हाँ मैंने काउंटिंग की थी, 62 थी पूरी, जिसमें से एक लड़की हमारे पास है, उन लोगों के पास 61 होनी चाहिए। आर्यांश फिर से अपने फ़ोन को कान पर लगाते हुए कहते हैं, मुझे हर उन 61 लड़कियों की उसके फैमिली के साथ इमेज चाहिए। बात आई समझ? आई कैन नॉट ट्रस्ट योर सिस्टम। अगर बीच में कोई भी करप्शन हुआ तो पहले अपनी नौकरी से जाओगे और उसके बाद अपनी जान से। आशी जो धीरे से कहती है, ये क्या चल रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कोई कंफ्यूजन वाली फिल्म चल रही है जिसमें सिर्फ सस्पेंस ही सस्पेंस भरा हुआ है, कुछ सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा। आखिर ये उन लड़कियों को कैसे अपने घर भेज सकते हैं जिन लड़कियों को इन्होंने खुद किडनैप करवाया है। मुझे या तो कोई गलतफहमी हो रही है या तो फिर मेरे सामने बहुत बहुत बड़ी वाली एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं पता कैसे लगाऊंगी। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। और ये महेश्वरी कहाँ से आ गया बीच में। आर्यन जो आशी को किसी ख्याल में गुम होता देखकर कहते हैं, कहाँ खोए हो, आओ बैठो, थक गई होगी तुम।
आशी जो उनके सामने आकर बैठते हुए कहती है, हाँ थक तो गई हूँ। आर्या जो तुरंत ही खड़े होते हैं और अपने बेड की साइड टेबल से एक ग्लास में पानी निकालते हुए आशी के सामने लाते हुए कहते हैं, लो पानी पी लो। आशी जो एकदम से खड़े होते हुए कहती है, आप मुझे पानी दे रहे हैं? आर्या जो कहते हैं, वैसे मेरी लैंग्वेज में से पानी कहते हैं, तुम्हारे लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं। वो ग्लास की तरफ देखते हुए बोल रहे थे। आशी जो तुरंत ही अपना सिर नाम में लाते हुए कहती है, नहीं वो तो मुझे पता ही है, लेकिन आप मतलब इतने बड़े आदमी मुझे क्यों पानी दे रहे हैं? आर्यन जो कहते हैं, अपनी बीवी के सामने कोई बड़ा आदमी नहीं होता। तो मैं फालतू में कोई शान शौकत झाड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि शुरुआत में सब शान शौकत झाड़ते हैं, उसके बाद बीवियाँ ही राज करती हैं। तो मैं तो तुम्हें पहले से ही पूरा हुक्म देता हूँ, तुम्हें जितना राज करना है तो मेरे ऊपर कर सकती हो, नो बाउंडेशन फॉर दैट। आशी जो कहती है, अच्छा ओह। उसके चेहरे पर उसकी फेक स्माइल साफ नजर आ रही थी और किसी थोड़े से स्मार्ट बंदे को भी समझ में आ जाता कि आशी इस वक्त अंदर ही अंदर कितनी परेशान है। आर्या जो उसके कंधे को पकड़ते हैं और धीरे से उसे पीछे बैठाते हुए कहते हैं, आराम से बैठकर पानी पियो और बताओ तुम्हारे परेशानी की क्या वजह है। आशी के मुंह से धीरे से निकल जाता है, आपके साथ शादी। आर्या जो उसकी बात को ठीक से सुन नहीं पाते, एक तरफ हल्का सा बेंड होते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। आशी जो कहती है, हाँ वो मेरी कोई परेशानी नहीं है, बस वो लड़कियां ठीक ठाक से अपने घर तो पहुंच गई हैं ना, अब मुझे उन हर लड़कियों के लिए बहुत टेंशन हो रही है। आर्यांश जो से कहते हैं, आर्यांश के अंडर में है वो लड़कियां, कुछ नहीं होगा उन्हें। आशी जो मन में ही कहती है, आपके अंडर में ही है, इसी बात का तो खतरा है। पता नहीं अगर आज मैंने सही टाइम पर उन सारी लड़कियों को बचाया ना होता तो आप क्या करवाते। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वहीं आर्यांश जो उससे कहते हैं, परेशान मत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं तुम्हें और ना ही उन लड़कियों को। आशी जो थोड़ा क्यूरियस होते हुए कहती है, वैसे ये माहेश्वरी कौन है और कहाँ से आया ये? आर्यांश जो कहते हैं, जहाँ से हर बच्चा पैदा होता है वहीं से आया होगा, अपनी माँ के पेट से, और उसके बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं देख लूँगा उसे। आशी जो कहती है, पर पता तो होना चाहिए ना मुझे। आर्यांश उसके गाल पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, तुम इन सब मामले में मत पड़ो आशी, और बेहतर होगा कि तुम उस इंसान से दूर ही रहो। मैं हूँ ना, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे हैंडल करने के लिए, परेशान मत हो तुम। आशी जो कहती है, हाँ मैं क्यों परेशान होने लगी, मुझे इन सब से क्या लेना देना है। आर्यांश उससे कहते हैं, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। आशी जो हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ मुझसे? आशी जो एक घुट पानी पीते हुए कहती है। आर्यांश जो कहते हैं, हाँ तुम्ही से। आशी जो कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अभी जाना चाहिए, वैसे भी बहुत देर हो गई है, मम्मी पूछेंगी कहाँ थी इतनी देर तक तो क्या बताऊँगी। आर्यांश जो कहते हैं, बोल देना मेरे साथ ही, कुछ नहीं बोलेंगी वो। आशी जो कहती है, हाँ बात तो सही है, आपके साथ बोलूँगी तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी अभी मेरी शादी हुई नहीं है, इस तरह बार बार ससुराल आना अच्छी बात नहीं होती है। आर्यांश उसके मुंह से ससुराल शब्द सुन करके हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो तुमने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया मुझे। आशी जो कहती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना मेरे पास। आशी ये बोल तो रही थी मगर उसका मन कुछ और ही कह रहा था। वो अपने मन में ही कहती है, भाग जाऊंगी मंडप से, लेकिन शादी तो नहीं करूंगी, देख लीजिएगा। आर्यांश उसको याद दिलाते हुए कहते हैं, परसों हमारी हल्दी है, याद है ना तुम्हें? आशी जो कहती है, क्या परसों ही हल्दी है? आर्यांश जो कहते हैं, पंडित ने मुहूर्त परसों का ही बताया। आशी जो कहती है, अरे पर मुझे क्यों नहीं पता चला? आर्यांश जो कहते हैं, अभी आज सुबह की बात है ना, तुम सुबह से शायद अपने घर से गायब होगी, इसी वजह से। आशी जो कहती है, अच्छा तो परसों ही कांड होने वाला है। आर्यांश उसकी बात सुनकर कहते हैं, कौन सा कांड? कांड तो वैसे सुहागरात के दिन होता है ना बेसिकली। तुम इतनी डेस्परेट हो कि तुम्हें हल्दी में ही? जैसी आशी सुनती है वो तुरंत ही अपने मुंह पर अपने ग्लास लगा लेती है ताकि उसे आर्यांश को फेस ना करना पड़े और अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है। आशी जो मन में ही कहती है, कितने गंदे हैं, हर बात को उसी बात पर क्यों ले जाते हैं।
आर्यन जो आशी से कहते हैं, वेल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आशी जो एकदम से खांसते हुए कहती है, क्या 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 चाहते हो? आशी थोड़ा सा डर गई थी। उसे नहीं पता था कि आर्यन उससे क्या बोलने वाले हैं, मगर जहाँ तक लड़कों की बात होती थी, जब भी आशी से कोई इस तरह से बात करता था, आशी समझ जाती थी कि सामने वाले बंदे को क्या बोलना है। आशी जो मन में कहती है, प्लीज़ 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 आई लव यू मत बोल दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो स्टूपिड सा दिल है ना वो पिघल जाए, लेकिन मेरा दिमाग बहुत शातिर है, लेकिन दिल थोड़ा कमज़ोर है और जहाँ तक मुझे लग रहा है गड़बड़ हो सकती है। आर्यन जो उसके आ रहे आगे के बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे कहना था कि। आशी जो कहती है, रहने दीजिए, बाद में बोल दीजिएगा। आर्यन जो कहते हैं, नहीं अभी बोलना है। और फिर वो उसकी तरफ और ज़्यादा बेंड होते हुए कहते हैं, थैंक यू। आशी ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर रखी थी। उसे लगा था कि आर्यांश कहीं उसे प्रपोज तो नहीं करने वाले, लेकिन जैसे ही आशी ये सुनती है, वो एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यांश को देखने लगती है और स्माइल करते हुए कहती है, ओह थैंक यू बोलना था आपको, मैं अभी झूठ में डर रही थी। आर्यन जो अपने पीछे रखे चेयर को थोड़ा और उसकी तरफ आगे बढ़ाते हैं और उसके फोरहेड पर धीरे से किस करते हुए कहते हैं, कुछ और भी कहना था, कह सकता हूँ। आशी जो तुरंत ही अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है, ना नक्को बिल्कुल नहीं, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोलना था आपने बोल लिया, अब मुझे निकलना है। आशी जैसे उठने वाली होती है, आर्यांश उसकी कलाई पकड़ते हैं और उसे फिर से अपनी चेयर पर बैठाते हुए कहते हैं, चुपचाप से यहीं मेरे सामने बैठी रहो। आशी जो कहती है, पर मुझे जाना है ना। आर्यन जो कहते हैं, कहाँ जाना है? कुछ दिन के बाद तो तुम्हें यहीं आना है ना, उसके बाद तुम और मैं हमेशा एक साथ। आशी जो लगातार अपनी पलकों को झपकाए जा रही थी, उसकी प्यारी मोटी खूबसूरत निगाहें जो लगातार आर्यांश को स्कैन किए जा रही थी। आशी का दिमाग फिर से उसे कमांड देते हुए कहता है, आशी आंखें इधर उधर कर ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तू खुद फंस जाए। देख, अभी तक ये फाइनल हुआ नहीं कि ये क्रिमिनल है या नहीं, और तू एक क्रिमिनल से प्यार नहीं कर सकती। नहीं आशी, आशी इधर उधर देखना क्या कर रही है, उनकी निगाहों को ऐसे क्यों देख रही है? अरे कहीं वो तेरी हाँ ना समझ लें। अरे आशी प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर जल्दी। और आशी अपनी पलक को तुरंत ही झपका लेती है और तब तक अपनी आंखें नहीं खोलती जब तक आर्यांश और ज़्यादा उसके करीब नहीं आ गए थे। आशी को अब आर्यांश की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी, जिसकी वजह से वो घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि आर्यांश का चेहरा उसके बहुत ही करीब आ चुका है और आशी का दिल अब फिर से धक धक करना शुरू कर देता है। आशी की धड़कनें अपने आप ही रफ्तार पकड़ लेती हैं और वो बार बार इधर उधर देखने की कोशिश कर तो रही थी, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। आशी की नज़र जो फिर से जाकर आर्यांश के चेहरे पर टिक जाती है। आशी जो खुद से ही कहती है, ये मेरे अंदर रोमांस का भूत कहाँ से जाग रहा है, ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है मुझे, सब कुछ एकदम खूबसूरत सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना बस इसी तरह से देखती रहूं। आशी जैसे जैसे ये सोच रही थी, उसके चेहरे पर वैसे वैसे ही मुस्कान छाती जा रही थी। वहीं आर्यन जो उसके नाक से अपने नाक को लड़ाते हुए कहते हैं, तो मुझे ये कहना था अश्वनी राठौर जी कि आज जो आपने किया है उससे मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। आशी जैसे ही सुनती है, उसके दिल को थोड़ी सी राहत अभी मिली ही थी कि आर्यांश आगे उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, और मुझे तुम अब पहले से भी ज़्यादा पसंद आने लगी हो, इतना ज़्यादा कि मन कर रहा है आज से तुम अपने पास रख लूँ और तुम्हें कहीं ना जाने दूँ। तुम्हारी बदमाशियाँ, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी ऊट पटांग जैसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी स्माइल, एवरीथिंग आशी। मुझे आशी जो खुद से कहती है, कहीं तुझे भी ना पसंद आ जाए, भाग ले आशी, भाग ले यहाँ से, वरना तो बहुत गंदी वाली फंसेगी। तुझे पता है ना लड़कियाँ प्यार में कितनी बड़ी बेवकूफ़ बन जाती हैं, पागलों की तरह नाचेगी तो इनके इधर उधर करके। नहीं ये सब नहीं करना है। आशी कम ऑन, उठ जा यहाँ से, उठ। और आशी तुरंत ही खड़े होते हुए कहती है, हाँ ठीक है मैं चलती हूँ अब। आर्यन जो उसे इस तरह घबराता हुआ देखकर थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, तुम इतना डर क्यों चाहती हो मुझसे? आशी जो कहती है, नहीं मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं तो किसी से नहीं डरती, बहुत ही ब्रेव हूँ मैं।
आपको नहीं पता है? आर्याश जो खड़े होते हैं और वो आशी को अपने सर नीचे झुकाकर देखते हुए कहते हैं, ब्रेव तो हो तुम। और फिर वो उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आज जो तुमने किया है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं कर सकती थी, इवन मैं भी नहीं कर पाया, और तुमने करके दिखा दिया। आशी जो कहती है, वो कहते हैं ना, हमारे देश की छोरियाँ छोरों से कम है कि। आर्यांश के चेहरे पर ये सुनते ही हल्की सी हंसी आ जाती है, के चेहरे पर भी हल्की सी हंसी आती है और वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है, आई नो आपको तारीफ करने का मन कर रहा होगा, अच्छा डायलॉग बोलती हूँ मैं। आर्यांश जो कहते हैं, नहीं मैं इसलिए नहीं हंस रहा, मुझे तुम बेवकूफ़ लग रही थी बोलते हुए। आशी जैसे ही सुनती है वो अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, लड़कों की ना हमेशा जलती है ऐसे डायलॉग से, वो ना चाहती ही नहीं कि छोरियाँ उनकी बराबरी करे। वैसे आपको। आर्यांश जो अपने हाथ को अपनी चेस्ट पर फोल्ड करते हुए कहते हैं, अच्छा, और तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की लड़कियां हमारे लड़कों से बराबरी नहीं कर सकती? आशी जो कहती है, शक्ल पर लिखा रहता है आप लोगों के, शक्ल पर लिखा होता है आप लोगों के। अगर लड़कियां कोई बड़ा काम कर देती हैं तो आप सबकी तो जलकर हाथ में आ जाती होगी ना।